नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 की हिंदी का बुक रिव्यू करेंगे। यह अवतार परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आइए देखते हैं। इस बुक में लिखा है यह अवतार क्वेश्चन बैंक्स। यह क्यों अलग है? इसमें पाठ का सार, महत्वपूर्ण बिंदु व परिभाषाएं हैं, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, नवीन पाठ्यक्रम की संपूर्ण कवरेज, प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर, 2023 की परीक्षा के लिए 3 मॉडल पेपर्स अंत में दिए गए हैं और इसका मूल्य इसमें दिया हुआ है 115 रुपये। आइए देखते हैं। इसमें संक्षिप्त पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये 5 अंक का है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये 5 अंक का है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक से 6 अंक का है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से ये 6 अंक का है। संस्कृत के लिए निर्धारित पाठ्य वस्तु से 4 अंक का है। निर्धारित पाठों के लेखकों और कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं 3 + 3 = 6। एक काव्य का आएगा और एक गद्य का। संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, ये ऐसा श्लोक लिखना होता है इसमें जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें रस, अलंकार, छंद ये आएगा। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द आएगा। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, इसमें संधि, शब्द रूप, धातु रूप, हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आएगा। निबंध रचना, निबंध मुख्यतः वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं पर आधारित विषय जैसे जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और यातायात के नियम पर आएगा। खंड काव्य से भी प्रश्न होंगे 3 नंबर के। निबंध से 6 नंबर के प्रश्न होंगे। और 2023 की परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं उसमें गद्य खंड में से क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये 3 पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। काव्य खंड से चंद्रलोक में प्रथम बार, वर्षा सुंदरी के प्रति, जवानी नदी, युवा जंगल, ये हटा दिया गया है। संस्कृत खंड से अन्योक्ति विलासा, केन किम वर्धते, ये हटा दिया गया है। हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण से समास में कर्मधारय व बहुव्रीहि समास, संधि में वृद्धि संधि, सर्वनाम, तद, युष्मद, धातु रूप, दृश्य पद को हटा दिया गया है। ये विषय सूची है, पूरा दिया हुआ है। इसमें 3 मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं जिससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यह पुस्तक देखते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु व तथ्य को संकलित किया गया है। अंत में परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिया गया है। इसमें सन भी लिखा हुआ है कि किस वर्ष में आया है। पूरा एक टॉपिक है, जैसे एकांकी से बहुविकल्पीय, फिर अति लघुत्तरीय, ऐसे सारी विधाओं से भी अलग अलग पूरा खंड वाइज है।
पत्र पत्रिकाओं से भी रिलेटेड है इसमें। कृति या रचना के लेखक पूरा दिया हुआ है इसमें। और इसमें एक महत्वपूर्ण सारणी भी दी गई है, लेखक, उनकी कृतियां एवं विधा, ये पूरा दिया हुआ है। लेखक, उनकी कृति कौन सी है और कौन सी विधा है, पूरा इसमें दिया हुआ है। ये इससे लगभग हमको लगता है अगर ये आप पढ़ लेंगे तो इसके बाहर नहीं आएगा बोर्ड पेपर में। ये प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है कृति वो है। हिंदी के प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक भी दिया हुआ है। फिर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय ये दिया हुआ है। इसमें भी पूरा अलग अलग टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड अति लघुत्तरीय प्रश्न, आदिकाल, ये पूरा पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, इस तरह दिया हुआ है। इसमें भी पद्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों में उनकी कृतियां दिया हुआ है। जीवन परिचय, ये गद्य का है। जीवन परिचय शॉर्ट में पूरा किस तरह लिखना है, पूरा एक संक्षिप्त अलग से टेबल बनाकर दिया गया है। पाठ का सार भी दिया हुआ है इसमें। फिर ये पूरा व्याख्या सहित इसमें पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ये ममता पाठ, ये काव्य खंड है। ये सूरदास जी का जीवन परिचय, पूरा एक टेबल बनाकर अलग संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। पूरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी व्याख्या पूरा जो जो लिखना है एग्जाम में बिल्कुल विधिवत दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप इसको 10-15 बार पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 90+ नंबर तो आसानी से मिल ही जाएगा। ये पूरा काव्य का भी चल रहा है। इसमें जो जो हटाए गए चैप्टर हैं उसको इसमें नहीं सम्मिलित किया गया है, जो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। फिर यहाँ से संस्कृत चालू होता है। संस्कृत का भी गद्यांश है, उसकी व्याख्या पूरा सब विधिवत दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। इसका प्राइस इसमें दिया हुआ है 115 रुपये। ऑफलाइन लेंगे तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट पर भी मिल जाए। ये व्याकरण, काव्य, सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद, पूरा डिटेल एक एक जानकारी इसमें प्रदान की हुई है। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न उत्तर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा सब इसमें दिया हुआ है। किसी से कुछ ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यदि आप इस बुक से पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व, ये संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद किस तरह करना है, पूरा सब दिया हुआ। निबंध रचना, ये जो 6 नंबर का आएगा, पूरा दिया हुआ है। निबंध किस तरह, निबंध को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव, ये इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे निबंध को लिखना है। पूरा दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ लिखने में आसानी होगी और आसानी से आपको 5 से 6 नंबर मिल ही जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये खंड काव्य है। ये सबका, सब जिले का अपना कुछ रहता है कि किस जिले में कौन सा रहेगा। जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, कर्मवीर भरत,
ये मॉडल पेपर, 3 इसमें मॉडल पेपर दिए गए हैं। जब आप इसको कई बार 2 से 5 से 6 बार जब इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आप कहाँ तक पहुँचे, कितने में पानी में हैं, आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल पेपर, बैठिए 3 घंटा 15 मिनट निकाल कर बैठिए, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। जिस तरह लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, उस तरह लिखिए। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। इस तरह बैठिए। ये दूसरा मॉडल पेपर है। ये अवतार अरिहंत प्रकाशन की ओर से अवतार आती है। इसका प्राइस 115 रुपये है। आप दे सकते हैं इसको। अगर आप 10 से 15 बार पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90+ फिक्स है, आ ही जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।